हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लर्न करते हैं हाइपोटोनिक इंट्रावीनस सॉल्यूशंस या इंट्रावीनस फ्लूइड्स। हाइपो का मतलब है लोअर या कम, और टॉनिक का मतलब है टोन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस या वो फ्लूइड्स होते हैं जिनमें कि सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा की कंसंट्रेशन से कम होती है। तो इसमें जो सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन है वो ब्लड प्लाज्मा की कंसंट्रेशन से कम होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में, और ये फ्लूइड्स का शिफ्ट कॉज करते हैं फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इसका जो फ्लूइड शिफ्ट रहता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट की तरफ रहता है। और इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैव टोटल इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट ऑफ लेस दैन 250 मिली इक्वलेंट पर लीटर। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स का कंटेंट रहता है वो 250 मिली इक्वलेंट पर लीटर से कम रहता है। और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैं या हाइपोटोनिक फ्लूइड्स हैं वो बॉडी को फ्री वाटर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो नॉर्मली हो सकें। तो इसकी टाइप्स हैं मेनली, फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड 0.45% NaCl, जिसको हम हाफ NS भी कहते हैं मोस्ट कॉमनली। और ये इसके यूजेस हैं रिप्लेस वाटर इन हाइपोवोलीमिया विद हाइपरनेट्रीमिया। अगर पेशेंट को हाइपोवोलीमिया है, फ्लूइड का जो लेवल है वो कम है विद हाइपरनेट्रीमिया, मतलब सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोडियम लेवल ज़्यादा है लेकिन फ्लूइड लेवल कम है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड 0.45% NaCl। और इसके कंटेंट्स रहते हैं वाटर, सोडियम क्लोराइड, और इसमें सोडियम और क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो कम रहती है। और क्वेश्चन क्या है, कैन कॉज हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। और दूसरा है कैन कॉज सेल्स टू रप्चर, अगर फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है तो उसकी वजह से सेल्स जो हैं वो रप्चर हो सकते हैं। सेकंड है सोडियम क्लोराइड 0.225% NaCl, या मोस्ट कॉमनली इसको कहते हैं 1/4 NS। और इसके यूजेस हैं प्रोवाइड्स वाटर टू एड इन एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन ऑफ सॉल्यूट्स। अगर बॉडी में सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो उसकी एक्सक्रीशन के लिए और उसकी एलिमिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है सोडियम क्लोराइड, हाइपोटोनिक सोडियम क्लोराइड। और इसके कंटेंट रहते हैं वाटर, सोडियम क्लोराइड मे बी कॉमनली गिवन विद डेक्सट्रोज। और क्वेश्चन क्या है, कैन कॉज हाइपोनेट्रीमिया, मतलब कि सोडियम लेवल जो है वो कम हो सकता है इसकी वजह से। कैन कॉज सेल्स टू रप्चर, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से सेल्स रप्चर हो सकते हैं। अवॉइड रैपिड इन्फ्यूजन, मतलब जो हाइपोटोनिक सोडियम क्लोराइड अगर देना है तो उसको रैपिड इन्फ्यूजन जो है उसका अवॉइड करना चाहिए, मतलब इसको स्लोली इसको इन्फ्यूज करना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड है सोडियम क्लोराइड 0.33% NaCl या 1/3 NS। यूजेस है इसमें जो पीडियाट्रिक पेशेंट हैं, मतलब जो बच्चे हैं उनमें यूज़ किया जाता है। और इसके कंटेंट्स रहते हैं वाटर, सोडियम क्लोराइड में भी कॉमनली गिवन विद डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज के साथ जो है ज़्यादा इसको दिया जाता है। और क्वेश्चन क्या रहते हैं या प्रिकॉशंस क्या रहती हैं, कैन कॉज हाइपोनेट्रीमिया, इसके वजह से हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम का लेवल कम हो सकता है बॉडी में। कैन कॉज सेल्स टू रप्चर, तो सेल्स जो हैं वो फ्लूइड ओवरलोड की वजह से रप्चर हो सकते हैं। डू नॉट यूज़ विद ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड प्रोडक्ट्स अगर पेशेंट को दे रहे हैं तो उसके साथ हमने कभी भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसके कारण हीमोलाइसिस हो सकता है, मतलब ब्लड सेल्स जो हैं वो टूट सकते हैं और पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ हाइपोटोनिक इंट्रावीनस सॉल्यूशंस। और उसके बाद है कि हमने क्या क्या चेक करना है या क्या क्या इंश्योर करना है देने से पहले।
जहाँ देने के दौरान। तो ये है कि बेसलाइन सेट ऑफ वाइटल्स साइंस जो है पेशेंट के चेक करने हैं। एंश्योर दैट आईवी इज़ पेटेंट, ये इंश्योर करना है कि आईवी लाइन जो है वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, पेटेंट होनी चाहिए। डू नॉट गिव टू हाइपोटोनिक, हाइपोवोलीमिया विद हाइपरनेट्रीमिया, ट्रॉमा, बर्न्स एंड विक्टिम्स, कि अगर पेशेंट हाइपोटोनिक पेशेंट है, अगर पेशेंट हाइपोटोनिक है तो उसको नहीं देना है। अगर हाइपोवोलीमिया है विदाउट हाइपरनेट्रीमिया तो वो वाले पेशेंट को नहीं देना है। ट्रॉमा पेशेंट को नहीं देना है। बर्न पेशेंट और जो विक्टिम्स हैं, जहाँ सर्जरी वाले पेशेंट्स हैं, वो वाले पेशेंट को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं देने। मे इंक्रीज़ इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है, इसलिए फ्रीक्वेंटली हमने न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट करनी है पेशेंट की। कैन लीड टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, इसकी वजह से फ्लूइड डिप्लीशन हो सकता है, फ्लूइड कम हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन मतलब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। देन असेस फ्रीक्वेंटली इफ़ यूज इन पेशेंट विद कॉशन रिस्क, अगर कॉशन रिस्क वाले पेशेंट में यूज़ कर रहे हैं तो पेशेंट को लगातार हमने असेस करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। देन प्रोवाइड एजुकेशन टू द पेशेंट एंड फैमिली, पेशेंट को और फैमिली को इसके बारे में एजुकेट करना है, प्रॉपर नॉलेज देनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट इन टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।